Hello all, welcome to the video lecture series of Digital System Design. Subject code is KEC 302 and here we are in lecture number 34. So in previous lecture हम लोग बात कर रहे थे asynchronous counter. Asynchronous counter क्या है जिसमें एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक को ड्राइव करता है. दैट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस मोड. देन हमने उस एसिंक्रोनस मोड में पढ़ा था हम काउंटर को कैसे डिजाइन करते हैं. दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग. मॉड एसिंक्रोनस काउंटर क्या होता है, डिकेड एसिंक्रोनस काउंटर हम किस तरह से बना सकते हैं, ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देखी है. नाउ इन द सिमिलर पैटर्न अब हमें स्टार्ट करना है सिंक्रोनस काउंटर. तो व्हाट इज सिंक्रोनस काउंटर, कैसे डिजाइन किया जाता है, एंड हाउ वी कैन मेड अ मॉड सिंक्रोनस काउंटर और यू कैन से अ डिकेड सिंक्रोनस काउंटर और एनी सिंक्रोनस काउंटर व्हिच यू विल हैव मतलब व्हिच विल काउंट एनी स्टेट सीक्वेंस, वो भी हम सिंक्रोनस काउंटर से डिजाइन कर सकते हैं. ठीक है. सो इस लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंक्रोनस काउंटर के थ्रू देखेंगे किस तरह से हम काउंटिंग सीक्वेंस को जनरेट कर सकते हैं. दूसरी चीज अगर आपको याद दिलाऊं तो ए सिंक्रोनस काउंटर केवल और केवल हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप से ही बनता था, बट हम यहां पे सिंक्रोनस काउंटर को किसी भी फ्लिप फ्लॉप से डिजाइन कर सकते हैं. दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ अवर सिंक्रोनस काउंटर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सिंक्रोनस काउंटर वन बाय वन सबसे पहले डिजाइन स्टेप्स देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे एंड देन वी विल सी द मॉड सिंक्रोनस काउंटर. सो सिंक्रोनस काउंटर, तो जैसे कि मैंने बोला सिंक्रोनस काउंटर क्या है. अगर मैं ए सिंक्रोनस काउंटर की बात करूं सो ए सिंक्रोनस काउंटर के अंदर ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट आउटपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप ड्राइव्स द क्लॉक ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप. एक का आउटपुट दूसरे की क्लॉक को ड्राइव करता था, जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप हमारे साइमल्टेनियसली क्लॉक्ड नहीं है. स्पीड कम हो जाएगी बिकॉज जब एक वर्क करेगा तभी दूसरा वर्क करेगा, तो यहां पे स्पीड भी कम थी बट सर्किट डिजाइनिंग बहुत इजी थी. ठीक. बट वहीं पे सिंक्रोनस काउंटर क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस काउंटर में ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक का आउटपुट दूसरे की क्लॉक को ड्राइव करेगा. नाउ इन दिस ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर क्लॉक्ड विद द सेम क्लॉक पल्स. So there is no connection between output of first flip flop and clock input of the second flip flop. Here all the flip flops are clocked simultaneously. यानी अगर मैं कहता हूं सपोज आपके पास 4 फ्लिप फ्लॉप्स आ देयर, तो चारों के चारों फ्लिप फ्लॉप यहां पे सेम क्लॉक पल्स से ड्राइव होने वाले हैं. अब जब ये चारों के चारों एक साथ वर्क करने वाले हैं, सिंक्रोनस मींस एक साथ, तो जब एक साथ वर्क करने वाले हैं दैट मींस आई गॉट अ हाई स्पीड. बट वहीं पे सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी मेरी बढ़ जाएगी, डिजाइनिंग मेरा टफ हो जाएगा. आपने अगर ए सिंक्रोनस काउंटर देखा है तो आपने लोगों ने देखा होगा मैंने 4 बिट ए सिंक्रोनस काउंटर बनाना है या 3 बिट ए सिंक्रोनस काउंटर बनाना है. तो हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड था, यूज जेके फ्लिप फ्लॉप, ऑल इनपुट्स आर हाई और एक का आउटपुट दूसरी क्लॉक पे कनेक्ट कर दिया, ए सिंक्रोनस डिजाइन हो गया. बट वहीं पे सिंक्रोनस काउंटर की डिजाइनिंग सबसे पहली चीज हम किसी भी फ्लिप फ्लॉप का यूज करके कर सकते हैं, एनी फ्लिप फ्लॉप. यहाँ कोई मतलब एक तरह से लिमिटेशन नहीं है कि वी हैव टू चूज ओनली एंड ओनली जेके फ्लिप फ्लॉप. इन सिंक्रोनस काउंटर आई कैन चूज एनी काइंड ऑफ फ्लिप फ्लॉप, सबसे पहली चीज, इसलिए इसकी डिजाइनिंग टिपिकल हो जाती है. एडवांटेज क्या है, एडवांटेज के नाम पे अगर मैं बात करूं तो ए सिंक्रोनस काउंटर आपने देखा कि एक पर्टिकुलर फैशन में ही वर्क करेगा, लाइक 0 1 2 3 4 5 इसी फैशन में चलना है. बट अगर मैं चाहता हूं कि काउंटर एक स्पेसिफिक काउंटिंग को काउंट करे, लाइक 0 को करे, 2 को करे, 2 के बाद 4 को करे, 4 के बाद 5 को करे एंड देन बैक टू 0, तो इस तरह की स्पेशल सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए आई विल ओनली यूज दैट सिंक्रोनस काउंटर. और यही सिंक्रोनस काउंटर जब हम इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए यूज करेंगे उस केस में हम इसे बोलते हैं सीक्वेंस जनरेटर, जो कि हम इस पे एक एग्जांपल देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके. सो आई होप कि आपको सिंक्रोनस काउंटर हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं उसका थोड़ा आइडिया लगा होगा, डिफरेंस क्रिएट होगा विद द ए सिंक्रोनस काउंटर. और ये डिफरेंस बहुत बार लिखने के लिए भी आ जाता है इन 2 मार्क्स क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस काउंटर. So asynchronous all are not connected by the same flip flop, but in synchronous all are connected by the same flip flop. Okay, so let's start the designing of our synchronous counter. So इसके लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन कंसिडर किया है, लेट अस डिजाइन अ 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप. नाउ सी दिस इज द क्वेश्चन. अगर मैं कहता यहां से सिंक्रोनस वर्ड को हटा लीजिए, इस सिंक्रोनस वर्ड को हटा दीजिए और आपको क्वेश्चन में केवल इतना आता है डिजाइन अ 3 बिट काउंटर यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप, देन बाय डिफॉल्ट आई विल मेक
asynchronous counter. Then by default I will make asynchronous because designing बहुत easy है. मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था asynchronous counter अगर आपका मेंशन नहीं है कि मुझे काउंटर बनाना है, कौन सा काउंटर बनाना है, I will always prefer asynchronous counter. अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो भी आप लेक्चर के एंड तक जाते जाते समझ जाएंगे, बिकॉज सिंक्रोनस काउंटर जो भी हम करने वाले हैं उसकी डिजाइनिंग कंपैरिजन में एसिंक्रोनस बहुत जल्दी डिजाइन हो जाता है. बट अब अगर क्वेश्चन में मेंशन है दैट यू हैव टू डिजाइन अ सिंक्रोनस काउंटर, देन आपको सिंक्रोनस काउंटर ही बनाना पड़ेगा. अब जब सिंक्रोनस काउंटर बनाना है तो आई हैव अ चॉइस कि मैं कोई भी फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकता हूं टू डिजाइन अ सिंक्रोनस काउंटर. बट अगर मेरे क्वेश्चन में मेंशन है देन आई हैव टू चूज दैट पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप कि मुझे सिंक्रोनस काउंटर कौन से फ्लिप फ्लॉप से बनाना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सिंक्रोनस काउंटर अब यहां पे सबसे पहले क्या है, 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर. तो अगर मैं फिर से बात करूं 3 बिट काउंटर, तो 3 बिट काउंटर की कितनी स्टेट्स काउंट करने वाला है. 3 बिट काउंटर स्टेट्स काउंट करता है 2 to the power 3, दैट मींस 8 स्टेट. कौन सी 0 से लेके 7 एंड देन बैक टू 0. दैट मींस अगर मैं इसका एक स्टेट डायग्राम बनाता हूं तो 0 0 0, ठीक है, देन 0 0 1 बिकॉज इट इज 3 बिट, तो आई एम मेकिंग अ 3 बिट कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी. 0 1 1, 0 1 1 के बाद 1 0 0 और 1 0 1, देन 1 1 0 एंड देन 1 1 1. ठीक, सो यहां पे 3 बिट है, 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग 3 बिट बाइनरी नंबर 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1. After that it will come back to again 0 0 0. So that is my state diagram. ठीक है, that is my state diagram. अब इस स्टेट डायग्राम से मुझे सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करने का मतलब है कि आई हैव टू डिजाइन अ सीक्वेंशियल सर्किट फॉर विच दिस इज द स्टेट डायग्राम. जी हां, अब मुझे पूरा का पूरा सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइनिंग लगानी है जिसके अंदर ये आपका स्टेट डायग्राम हो गया. तो जैसा कि हमने पहले भी सीखा था, वी हैव टू मेक फर्स्टली स्टेट टेबल, और उस स्टेट टेबल में फिर हम एक्साइटेशन इनपुट कैलकुलेट करते हैं फॉर द रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप, जो कि हमें यहाँ जेके यूज करना है, एंड देन उसके बाद के मैप से एक्सप्रेशन, देन उसके बाद हम उसका डिजाइनिंग करते हैं, मतलब सर्किट तैयार करते हैं. तो सबसे पहला स्टेप क्या था, फ्रॉम द स्टेट डायग्राम वी हैव टू मेक दिस स्टेट टेबल. तो स्टेट टेबल में क्या होता है, अब यहां पे डिफरेंस क्या है, देखिए जो हमने सिक्वेंशियल सर्किट में किया था वहां पे इनपुट कॉम्बिनेशन था कि एक स्टेट इनपुट 0 होता है तो कहां जाती है, इनपुट 1 होता है तो कहां जाता है. बट यहां पे ऐसा कोई इनपुट नहीं है, तो क्या होगा, माय स्टेट टेबल रिप्रेजेंट्स ओनली लाइक योर, सपोज मैंने मान लिया Q2 Q1 एंड Q0, दीज आर द प्रेजेंट स्टेट. एंड सिमिलरली नेक्स्ट हो जाएगी आपकी, दैट इज Q2, Q1 dash and Q0 dash. For an example, this is the next state. This is the next state. So this is my present state. ठीक है, this is my present state and this is my next state. Got it? Now present state में क्या है, सबसे पहली state 0 0 0, then 0 0 1. तो अगर आप 0 0 0 के लिए next state देखेंगे तो 0 0 0 की next state कौन है, 0 0 1. So here 0 0 0 and here it is 0 0 1. Similarly, the next state, present state becomes 0 0 1. So the next state become 0 1 0. 0 1 1 से कहाँ, 0 0 1 से कहाँ जा रहा है, 0 1 0. Now 0 1 0 से कहाँ जा रहा है, 0 1 1. तो 0 1 0, the next entry is up to 0 1 1. Next 0 1 1 से कहाँ जा रहा है, 1 0 0. 1 0 0 से कहाँ जा रहा है, 1 0 1. Then 1 0 1 से कहाँ जाएगा, 5 5 to 6 and then 6 2. This is 1. मैं यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ, दिस इज 1 1 0 6 से कहाँ जाएगा, 1 1 1 एंड देन 1 1 1 2, देन 1 1 1 2 0 0 0. ठीक है, सो अल्टीमेटली आपको ये सारे के सारी वैल्यूज यहाँ पे लिखनी है, 0 0 0 से 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0, देन 0 1 0 2 0 1 1 एज सो ऑन अप टू 0 1 1 0 से लेके 1 1 1, देन 1 1 1 2 0 0 0. तो ये आपकी स्टेट टेबल रेडी हो जाएगी, मतलब प्रेजेंट स्टेट के कंपैरिजन में नेक्स्ट स्टेट. देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोगों ने किया था कि वी हैव टू कंपेयर द प्रेजेंट स्टेट एंड द नेक्स्ट स्टेट एंड वी हैव टू कैलकुलेट द एक्साइटेशन इनपुट्स. वी हैव टू कैलकुलेट एक्साइटेशन इनपुट्स.
ठीक है। अब यहां पे वो वाली बात आ जाती है कि आपको कौन से फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन इनपुट यूज करने हैं। तो इसलिए मैंने बोला था सिंक्रोनस काउंटर आप किसी फ्लिप फ्लॉप से डिजाइन कर सकते हो। इफ यू रिमेंबर हमने सिक्वेंशियल सर्किट में ही बोला था डिजाइनिंग के दौरान कि अगर आपके पास चॉइस है कि आपको कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज करना है, तो हम कौन सा फ्लिप फ्लॉप प्रेफर करते थे? जी हाँ, डी या फिर टी, बिकॉज हमें नंबर ऑफ कैलकुलेशंस कम करनी पड़ेंगी, के मैप से रिडक्शन कम करना पड़ेगा। बट अगर मुझे क्वेश्चन में मेंशन है, देन आई हैव टू यूज द मेंशन वैल्यू, मेंशन फ्लिप फ्लॉप, देन आई हैव टू यूज दिस मेंशन फ्लिप फ्लॉप, तो दैट इज जेके फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ एक्साइटेशन इनपुट में किसके कैलकुलेट करूंगा? जी हाँ, J2 K2, देन J1 K1 एंड देन J0 K0, ठीक है। तो Q2 और Q2 डैश को कंपेयर करेंगे तो मुझे यहां मिलेगा J2 K2। जब मैं Q1 और Q1 डैश को कंपेयर करूंगा तो मुझे मिलेगा J1 K1। जब मैं Q0 और Q0 डैश को कंपेयर करूंगा देन आई विल गॉट J0 K0। और ये वैल्यू मुझे कहां से मिलेंगी? जी एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल क्या थी? इफ यू रिमेंबर जेके फ्लिप फ्लॉप कि अगर 0 0 होता है, 0 0 0 1 1 0 देन 1 1, तो आपको जेके फ्लिप फ्लॉप में एक्साइटेशन मिलेगा 0 डोंट केयर, दिस इज द जे एंड के वैल्यू। इफ 0 0 देन 0 डोंट केयर, 0 1 then 1 don't care, 1 0 then don't care 0, and 1 1 then don't care 1. So using this excitation table I can find out the excitation inputs by comparing present state with the next state. ठीक है, तो अगर मैं यहां कंपेयर करूं तो पहली वैल्यू थी 0 with 0, तो 0 0 का क्या हो जाएगा? 0 don't care. नेक्स्ट 0 0, अगेन 0 don't care. नेक्स्ट 0 0 0 don't care. नेक्स्ट 0 1, तो एज पर 0 1 एज पर एक्साइटेशन 1 डोंट केयर। इस तरह से आपको पूरी टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है फॉर J2 K2 बाय कंपेयरिंग Q2 Q2 डैश, देन Q1 Q1 डैश को कंपेयर करेंगे तो J1 K1 आएगा, और Q0 Q0 डैश को कंपेयर करेंगे तो J0 K0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां आप वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए, टेबल को कंप्लीट कीजिए, देन कम बैक टू द वीडियो एंड चेक कि आपकी ये वैल्यू यहां पे मैच हो रही हैं या नहीं हो रही। दिस इज योर J0 K0 एक्सप्रेशन, मतलब J0 K0 वैल्यूज, J1 K1 वैल्यूज एंड J2 K2 वैल्यूज। अब उसके बाद हम क्या करते थे? मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट स्टेट को यहां से खत्म कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेट का कोई रोल नहीं है, वी रिक्वायर्ड ओनली प्रेजेंट स्टेट, we required only present state and we required the flip flop inputs. तो अब ये जो flip flop inputs हैं इनका मुझे एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है with respect to these present state। Q2 Q1 Q0 के केस में मुझे अपनी present state के present state की टर्म्स में हम इन एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग के मैप। ठीक है, तो G0, अब सारे के सारे वेरिएबल कितने एक्सप्रेशन वेरिएबल हैं? दैट इज 3 वेरिएबल। तो यहां पे आपका 3 इनपुट वेरिएबल के मैप सिलेक्ट होगा, तो ये 3 इनपुट वेरिएबल के मैप सिलेक्ट किया। देन अगर मैं सबसे पहले J0 के एक्सप्रेशन की बात करूं तो यहां मुझे क्या फिल करना है? यहां मुझे 1 भी फिल करना है और डोंट केयर भी फिल करना है, क्योंकि 1 और डोंट केयर दोनों ही फिल होते हैं, बस 0 फिल नहीं होता। 0 मेरी पेयरिंग में काउंट नहीं होता। तो अगर आप J0 के लिए देखेंगे तो 0 पे क्या है? 1, देन 1 पे क्या है? डोंट केयर, देन 2 पे क्या है? 1, 3 पे क्या है? डोंट केयर, 4 पे क्या है? 1, देन 5 इज डोंट केयर, देन 6 इज 1 एंड 7 इज डोंट केयर। आई थिंक अब तक तो ये प्रोसेस आपको पिछला सिक्वेंशियल सर्किट डिजाइनिंग देख के अब तक आ चुका होगा, तो आई थिंक बहुत इजी लगने वाला होगा। और अगर आपको अभी भी टिपिकल लग रहा है तो आप पहले सिक्वेंशियल सर्किट डिजाइनिंग की वीडियो देख सकते हैं, एल्स आप यहां इसे समझ के उस वाली वीडियो को भी अच्छे से समझ सकते हैं। मतलब प्रोसेस दोनों सेम ही है। सो J0 का एक्सप्रेशन कैलकुलेट हुआ, देन K0 का एक्सप्रेशन कैलकुलेट कीजिए सिमिलरली। तो उसके बाद जब आप 6 के मैप यहाँ पे डेवलप कर लेंगे, उसमें करनी है आपको पेयरिंग। और अगर मैं यहाँ पे पेयरिंग की बात करूँ तो दिस इज Q2 एंड दिस इज Q1 Q0। तो अगर J0 के एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ आने वाला है 1, बिकॉज ये सारा का सारा एक साथ कंबाइन हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ 8। तो उस केस में हम इसका आंसर लिखते हैं 1। Okay, so similarly you can calculate all the variables K-map expression, all the variables expression using K-map, और इस तरह से आपको कुछ K-map में expression मिलने वाले हैं। These are the final K-maps like J0 is equal to 1, K0 is equal to 1, J1 is equal to Q0, K1 is equal to Q0, J2 is equal to Q1 Q0 Q1 and K2 is equal to Q0 Q1. So तो मैंने बताया था सिंक्रोनस काउंटर इज डिफिकल्ट टू डिजाइन, मतलब ये एक टाइम टेकन प्रोसेस है एज कंपेयर टू द सिंक्रोनस काउंटर। दैट्स वाई मैंने यहाँ स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपको काउंटर बनाने को आता है और अगर उसमें मेंशन नहीं है देन वी विल ऑलवेज प्रेफर ए सिंक्रोनस काउंटर। ठीक है, बिकॉज इट इज इजियर टू डिजाइन। अब तक तो वो आप आई थिंक 4 प्रॉब्लम के लिए डिजाइन कर देते।
सो सिंक्रोनस काउंटर सबसे पहले स्टेट डायग्राम के बाद स्टेट टेबल के बाद यहाँ पे जनरेट होता है एक्साइटेशन इनपुट्स, और एक्साइटेशन इनपुट्स के लिए सबके लिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यूजिंग के मैप. एंड व्हाट इज द फाइनल स्टेप? नाउ द फाइनल स्टेप इज द डिजाइनिंग ऑफ द सर्किट, लॉजिक सर्किट. तो लॉजिक सर्किट में क्या आएगा? नाउ देयर आर 3 फ्लिप फ्लॉप्स, तो इन तीनों फ्लिप फ्लॉप को यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं. सपोज ये J0 K0 है, ये हमारा J1 K1 है, और ये हमारा J2 K2 है. ठीक है, सो लेट इट राइट J0 K0 Q0 and Q0 bar. This is J1 K1 and this is Q1 and Q1 bar. This is J2 K2 Q2 and Q2 bar. Now this is the synchronous mode, so all these flip flop are connected by the same clock pulse. ठीक है, ये सबसे पहली चीज आपको लगानी है कि यहाँ पे सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप सेम क्लॉक से ड्राइव हो रहे हैं. Now what is the expression? J0 and K0 are 1, तो J0 को लीजिए, K0 को लीजिए and connected to logic 1. तो ये दोनों आपके कनेक्ट हो गए लॉजिक 1 पे. देन J1 इज इक्वल टू Q0, तो J1 पे किसकी वैल्यू है? ये Q0, तो ये Q0 यहाँ से आपने लिया और उसके बाद ये वापस कहाँ पे आ गया? ये आ गया आपका J1 में. दिस इज कनेक्टेड टू J1. सिमिलरली K1 इज Q0, तो ये आपका Q0 ही K1 में भी अप्लाई हो गया. तो दिस इज द सेम Q0 वैल्यू अप्लाई टू बोथ J1 एंड K1. नेक्स्ट आई रिक्वायर्ड J2 Q0 Q1 और K2 भी Q0 Q1, तो यानी कि J2 K2 हैं दोनों सेम, और दोनों की दोनों वैल्यू किससे ड्राइव हो रही है? दोनों की दोनों वैल्यू एंड गेट से ड्राइव हो रही है, जिसका आउटपुट एक्सप्रेशन क्या लाना है? Q0 एंड Q1. तो इसके दो इनपुट कौन कौन से होंगे? Q0 एंड Q1. सो एक Q0 यहाँ से ले लीजिए, ठीक है, ये Q0 आ गया, और एक Q1 यहाँ से ले लीजिए, तो ये आ गया हमारे पास. सपोज मैं इसे यहाँ से नहीं कनेक्ट करता, आई विल टेक इट फ्रॉम द बॉटम. ये हो गया हमारे पास Q1. ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सर्किट हो गया, जो कि हमारा सिंक्रोनस काउंटर की फॉर्म में काम करेगा. इट विल काउंट, जैसे जैसे हम इस पे क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, इट विल चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन बैक टू 0. तो दिस इज द प्रोसीजर हाउ यू कैन डिजाइन एनी सिंक्रोनस काउंटर. अब अगर आपके पास 3 बिट आता है तो 3 बिट डिजाइन कीजिए, 2 बिट आता है 2 बिट डिजाइन कीजिए, 4 बिट आता है 4 बिट डिजाइन कीजिए. इफ यू कैन मतलब आप लोग को ट्राई करना है तो आप यहाँ JK फ्लिप फ्लॉप की जगह SR फ्लिप फ्लॉप ले सकते हैं, T फ्लिप फ्लॉप का यूज करके बना सकते हैं, एंड देन कैलकुलेट द एक्सप्रेशन, ड्रॉ द सर्किट. तो आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं. नेक्स्ट सिंक्रोनस काउंटर पे जो मुझे बताना है, ये तो हो गया एक डायरेक्ट क्वेश्चन सिंक्रोनस काउंटर के लिए. नाउ सिमिलरली इसमें मॉड काउंटर की डिजाइनिंग भी आ सकती है कि व्हाट इज द मॉड काउंटर. तो सिंक्रोनस काउंटर के अंदर अगर मुझे मॉड काउंटर फॉर्म करना है, तो मॉड काउंटर क्या था? जी हाँ, कि काउंटर कितनी स्टेट्स काउंट करने वाला है. इफ आई सेड मॉड n, दैट मीन्स n स्टेट्स काउंटर काउंट करता है. ठीक, सो अगर मैं कहता हूं मॉड 4, तो मॉड 4 का मतलब था कि काउंटर 4 स्टेट्स काउंट करेगा, और 4 स्टेट्स कौन कौन सी होंगी? 0 0 के बाद 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 एंड देन बैक टू अगेन 0. तो अल्टीमेटली जो लास्ट वैल्यू होती थी उससे हम लोग कैलकुलेट करते थे व्हाट इज द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड, हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड, कितने फ्लिप फ्लॉप मुझे रिक्वायर्ड होने वाले हैं. तो अगर यहाँ 3 लिखा है तो 3 को मिनिमम बाइनरी रिप्रेजेंट करने के लिए कितना चाहिए? 1 1. दैट मीन्स 2 फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड. अगर आपको डिकेड काउंटर याद हो, तो हम लोगों ने डिकेड काउंटर किया था, डिकेड काउंटर. ठीक है, डिकेड काउंटर क्या था? दिस इज नथिंग बट मॉड 10 काउंटर. क्यों? क्योंकि 10 स्टेट्स काउंट करता था, इसलिए हम इसे बोलते थे डिकेड काउंटर. तो दैट मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 अप टू 9, अप टू 9, और 9 के बाद वापस कहाँ आएगा? 0. तो हो गई 10 स्टेट्स. तो 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बाइनरी चाहिए? 1 0 0 1. तो दैट मीन्स अगर मुझे डिकेड काउंटर फॉर्म करना है तो आई रिक्वायर्ड व्हाट? आई रिक्वायर्ड 4 फ्लिप फ्लॉप्स. आई रिक्वायर्ड 4 फ्लिप फ्लॉप्स. ठीक है, 4 फ्लिप फ्लॉप का यूज करके हम सर्किट को बनाने वाले हैं. ओके, बनाएंगे सिंक्रोनस काउंटर के बेस पे, तो हमें उसी तरह से स्टेट डायग्राम बनाना है, फ्लिप फ्लॉप एक्साइटेशन इनपुट निकालने हैं, देन के मैप से एक्सप्रेशन, देन वी कैन ड्रॉ द सर्किट. तो अगर यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बात करूं, तो मैंने एग्जांपल लिया डिजाइन अ मॉड 4 काउंटर यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप. डिजाइन अ मॉड 4 काउंटर यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप. तो सबसे पहली वही चीज, आई विल मेक द स्टेट डायग्राम. मैं कोई फॉर्मूला भी याद नहीं रखता, आई विल सिंपली
कम टू द स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम क्या है, 0 1 2 3, 4 स्टेट्स काउंट करनी है, मॉड 4 है, 4 स्टेट काउंट करेगा, 0 1 2 3 एंड बैक टू 0। तो इस 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बाइनरी रिक्वायर्ड है, दिस बाइनरी रिक्वायर्ड इज 1 1, मिनिमम इतनी बिट चाहिए। तो दैट मीन्स मुझे 2 फ्लिप फ्लॉप का यूज करके अपने स्टेट टेबल को कंप्लीट करना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मेरा स्टेट डायग्राम हो जाएगा 0 0 0 0 के बाद 0 1 0 1 के बाद 1 0 दैट इज 2 एंड 1 0 के बाद 1 1 एंड देन 1 1 बैक टू अगेन 0 0। सो वी हैव टू मेक द स्टेट टेबल। सो ये देखिए मैंने यहाँ पे कन्वर्जन टेबल फॉर्म करी है, हम इसे कई बार कन्वर्जन टेबल भी बोलते हैं, जिसमें हम एक्साइटेशन इनपुट्स निकालते हैं। तो दिस इज ए एंड बी प्रेजेंट स्टेट, दिस इज ए डैश एंड बी डैश द नेक्स्ट स्टेट। सो 0 0 0 0 की प्रेजेंट स्टेट कौन, नेक्स्ट स्टेट कौन हो गया 0 1, 0 1 के लिए नेक्स्ट स्टेट कौन हो गया 1 0, 1 0 के लिए नेक्स्ट स्टेट 1 1 एंड 1 1 की नेक्स्ट स्टेट बैक टू अगेन 0। देन वी हैव टू कैलकुलेट द एक्साइटेशन इनपुट। तो यहां पे आपकी एक्साइटेशन टेबल का यूज होगा, जो मैंने अभी बताया, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट एंड द वैल्यू ऑफ जे के इनपुट। तो 0 0 पे 0 डोंट केयर, तो कंपेयर कीजिए ए एंड ए डैश को। सो व्हाट वी गेट 0 0, तो वी गॉट 0 डोंट केयर। Then 0 1 we get 1 don't care. Now 1 1 we get don't care 0, 1 1 don't care 0 and then 1 0 that is don't care 1. Similarly इस B स्टेट को B डैश स्टेट से काउंट करेंगे, मतलब B फ्लिप फ्लॉप को उसकी नेक्स्ट स्टेट से काउंट कर रहे हैं, तो हमें मिल जाएंगे इनपुट्स ऑफ JB KB. Then we have to make the K map. सो के मैप बनेगा यहाँ पे कितने वेरिएबल का। अब इसके बाद मैं इस नेक्स्ट स्टेट को भूल जाता हूँ, मेरे एक्साइटेशन इनपुट इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट स्टेट कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। सो अगर मुझे यहाँ पे जे के लिए चाहिए तो यहाँ पे 2 वेरिएबल सिंपली के मैप है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, और अगर मैं जे की बात करूँ तो ये जे केवल 1 पे 1 है और 2 और 3 पे डोंट केयर है। सो वी विल सिंपली टेक दिस वैल्यू और इसका मतलब हो जाएगा जे इज इक्वल टू बी, क्योंकि यहाँ होता है 0 यहाँ 1 0 1, तो इट विल बिकम्स बी। सिमिलरली आप के ए कैलकुलेट कर सकते हैं, अनदर के मैप फॉर के ए सपोज। तो के ए कहाँ पे आ रहा है, 0 पे डोंट केयर है, 1 पे डोंट केयर है, 2 पे 0 है और 3 पे 1 है। तो मैंने बताया था 1 और डोंट केयर, इन 2 वैल्यूज को मुझे के मैप में पुट करना है। तो यहाँ पे फिर से यही पेयर बनेगा एंड दिस के अगेन बिकम्स बी। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जे बी एंड के बी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली जब आप के मैप बनाएंगे तो ये दोनों वैल्यू आएंगे आपकी 1 and 1, ठीक। सो होप आपको प्रोसीजर समझ में आ गया होगा कि चारों वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। देन आई हैव टू मेक द सिंपल सर्किट। तो सर्किट के लिए मैंने यहाँ पे देखिए 2 फ्लिप फ्लॉप कंसिडर किए, सबसे पहले जे के एंड जे बी के बी। इनका आउटपुट हो गया ए एंड ए बार, दिस आउटपुट इज ए एंड ए बार एंड दिस इज द कॉमन क्लॉक जो कि इन दोनों फ्लिप फ्लॉप को ड्राइव कर रही है। Now JB and KB are at logic 1, so ये लिए हमने JB and KB, this is connected to logic 1, और JA और KA आपका B से कनेक्टेड है, तो ये आपका B फीडबैक होके एक तरह से वापस गया on JA and K। सो इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने जहां से काउंटर स्टार्ट किया था शिफ्ट रजिस्टर के अंदर, तो वहां भी हमने सबसे पहला काउंटर पढ़ा था रिंग काउंटर। उसमें भी यही था कि अगर फ्लिप फ्लॉप के लास्ट फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे कनेक्ट कर दूं देन इट बिकम्स अ काउंटर, क्योंकि वो अपनी स्टेट को रिपीट करना शुरू कर देता है। तो एक तरह से काउंटर में कहीं ना कहीं कोई फीडबैक है जो कि आपके एक तरह से काउंटर को कंटिन्यूअस मोड में रन कराता रहता है। जैसे ही आप क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे इट विल चेंजेस इट्स स्टेट। सो आई होप कि आपको सिंक्रोनस काउंटर किस तरह से डिजाइन करना है वो चीज क्लियर हुई होगी। मॉड काउंटर में अगर आता है तब सिंक्रोनस काउंटर में किस तरह से डिजाइन करना है। और एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो हम यहाँ काउंटिंग करते हैं, जैसे कि हमने ए सिंक्रोनस में भी देखा था, दिस इज व्हाट, दिस इज अप काउंटर, दिस इज बाय डिफॉल्ट व्हाट, अप काउंटिंग। सिंक्रोनस के अंदर भी आपको सिंक्रोनस डाउन काउंटर बनाने के लिए आ सकता है। तो अगर डाउन काउंटर होगा तो कंसिडर दिस स्टेट डायग्राम रिवर्स। अगर आपको इसी को डाउन काउंटर बनाना होता तो सबसे पहले 0, 0 के बाद क्या होता, 3 पे आता, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद अगेन 0, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डाउन काउंटर स्टेट डायग्राम। उसी के बेस पे आप यहाँ पे स्टेट टेबल, नेक्स्ट स्टेट, फ्लिप फ्लॉप एक्साइटेशन एंड अकॉर्डिंग टू दैट योर के मैप एक्सप्रेशन एंड देन डायग्राम। सो अप एंड डाउन काउंटर तो केवल एक आगे का कॉन्सेप्ट है, बट मेन कॉन्सेप्ट है कि आपको सिंक्रोनस सर्किट डिजाइन करना समझ में आना चाहिए कि हाउ वी कैन मेक स्टेट टेबल, देन स्टेट टेबल में प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट को कंपैरिजन करके वी हैव टू मेक द फ्लिप फ्लॉप एक्साइटेशन इनपुट, देन उनके लिए एक्सप्रेशन कैलकुलेशन एंड देन फाइनली सर्किट।
सो आई होप कि आपको सिंक्रोनस काउंटर कैसे डिजाइन किया जाता है समझ में आया होगा, और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर यहाँ पे मैंने आपको समझाया, आप 2 बिट में प्रैक्टिस कर लीजिए, 4 बिट में कर लीजिए, डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप के थ्रू जाके कर सकते हैं उसकी डिजाइनिंग। एंड देन यू कैन सिलेक्ट एनी मॉड वैल्यू, लाइक डिकेड काउंटर सिलेक्ट कर लीजिए, या मॉड 8 काउंटर सिलेक्ट कर लीजिए, या मॉड 7 काउंटर सिलेक्ट कर लीजिए, देन उसको आप सिंक्रोनस काउंटर फॉर्म में डिजाइन कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे सिंक्रोनस काउंटर पे करेंगे, जिसमें कि हम स्पेसिफिक सीक्वेंस के लिए काउंटर कैसे डिजाइन किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं सीक्वेंस जनरेटर, उसकी बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।